ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है अभी कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 13 नवंबर सोमवार और इस दिन पड़ रहा है अमावस्या तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और शुभ माना जाता है ना। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी जी के जड़ में एक उपाय करना है, छोटा सा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय की बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हल्दी। मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको पाउडर वाले हल्दी थोड़ा सा ले लेना है। ले लिया और उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहाँ जाना है। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है अमावस्या तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है प्रज्वलित करते समय। और प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और तुलसी माता को आरती करनी है। और आरती करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। आपको प्रार्थना करनी है आरती करते समय। और आरती कर लेने के बाद उन दीपक को आपको वहीं पर रखना है, यानी कि तुलसी माता के जड़ में। और जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन हल्दी को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और तुलसी माता को आपको परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 7 बार या नहीं तो 9 बार परिक्रमा करना है तुलसी माता को। अगर आप तुलसी माता को परिक्रमा नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो आपको दीपक को परिक्रमा कर लेनी है। आई बात समझ में। और परिक्रमा कर लेने के बाद अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिरा देना है। ठीक, उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना कर लेनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को अमावस्या तिथि पर कर लेते हैं कार्तिक महीने में, तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, 24 घंटे के अंदर परिपूर्ण होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, दीपक। मात्र आपको 2 दीपक बनाना है, मिट्टी का नहीं तो आटे का, यानी कि 2 दीपक को अच्छी तरीके से सबसे पहले आपको तैयारी कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है 5 काले तिल के दाने। देखिए, जो आप काले तिल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन तीनों सामग्री को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है अमावस्या तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद
जो आप 2 दीपक लेकर गए हैं उनमें से आपको एक दीपक को प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से आपको आरती करनी है भगवान शिव को। अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है आरती करते समय। और आरती कर लेने के बाद उन दीपक को आपको शिवलिंग के नीचे आपको वहाँ पर रखनी है और जो आप 5 काले तिल के दाने लेकर गए हैं अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन 5 काले तिल को उन दीपक में आपको गिरा देना है। आई बात समझ में? अब आपके पास बचे हैं एक दीपक। उन एक दीपक को लेकर आपको कहाँ जाना है? अपने घर आना है वापस से आपको, और घर के जो मंदिर होते हैं उन मंदिर में आपको उन दीपक को जलाना है। और दीपक को जलाते समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है दीपक को प्रज्वलित करते समय। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे गेहूं के दाने दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है कितना? 5 ठो गिन करके। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर? शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर गए हैं उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है और आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यहीं वाले हैं स्थान गणेश जी का, आपको यहीं पर समर्पित करना है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए यहीं वाले हैं गणेश जी का स्थान, आपको यहीं पर 4 गेहूं के दाने समर्पित करना होगा। अब आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल और 1 गेहूं के दाने। उन 1 लोटा जल में से आपको आधे लोटा जल वहां पर आपको समर्पित कर देना है जहां पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं, बिल्कुल उसी जगह पर। अब आपके पास बचे हैं आधे लोटा जल और 1 गेहूं के दाने। उन गेहूं को क्या करना है? उन जल में आपको गिरा देना है। जो पात्र में आप जल बचाए हैं उन जल में गिराना है और उन लोटे को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, बीमारी से जुड़ी जो भी कामना लेकर आए हैं आपको महादेव के समक्ष रखनी है, वो सारी मनोकामना जो आप लेकर आए हैं उपाय करने के लिए, और ठीक शिवलिंग पर उन जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है फिर से महादेव के समक्ष आपको रखनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है, करके देखिएगा 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होने लगेगी। बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, या कर्ज से आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? लोटा, तांबे का लोटा लेना है आपको और उन लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और उसके बाद आपको लेना है चने की दाल, मात्र आपको 7 चने की दाल लेना है। और जो आप चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है अमावस्या तिथि, तो इसी तिथि पर इस उपाय को करना है। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड आपको मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। और उसके बाद जो आप 5 चने की दाल लेकर गए हैं उन 5 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। देखिए हम सभी को पता है अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कल है अमावस्या तिथि। देखिए शिवलिंग के सामने आपको खड़े होकर 5 चने की दाल आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी परिपूर्ण जरूर होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।